तुम्हें भावी कोई नहीं दे रहा है वहां पर जी। पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है। आप बता दो कि अलका लांबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं उन्होंने कर दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपको इंडिया के गठबंधन में दरार दिख नहीं रही है, दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया। करें, आज की डेट में आपके पास लश्कर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरी जिम्मेवारी से इतना कहते हैं कि यही सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है, कितनी हैरान है, कितनी परेशान है, किस तरीके से उसका भाषा का स्तर गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अलका लांबा को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि आप आइए और एएनआई को बाइट दीजिए कि हमें 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए बोला गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये बोलने के लिए कि अलका लांबा एक छोटी नेता है? ये सबके भारतीय जनता पार्टी ने बोला था क्या कहने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोली। जैसे कहते हैं ना बिल्ली भाग में छींका, आप लोगों का परसेप्शन है, एक परसेप्शन होता है। आप तो हिंदी पढ़े हैं अमीश भाई, सुधांशु जी तो खैर पढ़े ही हैं, तो मर्मज्ञ हैं, कि रुको मत जाने दो। इसमें कौमे का फर्क होता है कि अगर रुको मत जाने दो अर्थ बदल जाएगा, रुको के आगे कौमा लगा दिया, और रुको मत जाने दो इसमें कौमा लगा दिया, रुको मत में तो अंतर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से बयानों का छिद्रान। ठीक है, मैं सीधा सुधांशु सुन तो लीजिए जी। आप सुधांशु जी को भी बोलने देते हैं ना, थोड़ी देर आपने लंबा बोल दिया। हमारी भी सुन लिया कीजिए, भाजपा की तो हमेशा सुनते हैं आप। सर आप ही को सुन रहे थे, लंबा आपने। अरे सर हमारी थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए सर। कर लीजिए, पूरा कर लीजिए अगर आपको हो तो। बाकी तो आपकी इच्छा है। तो ये जो रुको मत जाने दो वाली जो आपकी थ्योरी है ना, ये जो सत्ता समर्थक मीडिया की, ये अब चलने वाली नहीं है अमीश भाई। भारतीय जनता पार्टी हैरान भी है, परेशान भी है, निराश। मणिपुर से लेकर नूह तक आग लगा रही है, महिलाएं नग्न हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या नाम जो है आज की डेट में जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने जबान पर कंट्रोल खो गए हैं, कह रहे हैं कि साहब अगले साल भी हम यहां झंडा फहराएंगे। भाई आप अगले साल की जगह झंडा आप क्या नाम 10 साल का सब सपना लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार तो आप अपने मकान पर ही फैलाएंगे झंडा। बहुत स्पष्ट। ठीक है, ये अब आपने अपनी बात इंडिया को जीतना है, इंडिया में जितनी लाठी मारे। जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। ये सारा भ्रम आप फैला रहे हैं, इनके यहां तो हम साथ साथ हैं, लेकिन आप जबरदस्ती, माफ करिए मैं फिल्मी नाम लेके आ रहा हूं, हम आपके आइकॉन लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो बोला है सुरेंद्र राजपूत जी ने, उसी में स्पष्टता नहीं था। इन्होंने कहा रुको मत जाने दो का उदाहरण व्याकरण के आधार पर दिया है। तो जानते क्या अंतर है? इन पार्टियों का नेतृत्व कह रहा है रुको कौमा मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत कौमा जाने दो। बस एक कौमा का ही अंतर है जो आप अपने कार्यकर्ता की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। ये नेतृत्व कह रहा है गठबंधन सहयोगियों से रुको मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत जाने दो। अब ये आपके ऊपर है, और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है जनाब, पंजाब में भी आपके स्थानीय नेता बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम बाकायदा संघर्ष करेंगे। और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी आज भी बोले हैं, वो तो ये भी बोल चुके हैं कि कोई लोकतंत्र जैसी चीज ही नहीं है, मगर बेंगलोर में साथ में रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रुको भी मत भी, आखिर में जनता जानते क्या कहेगी? अरे देखो मत, इन सबको जाने दो और मोदी जी को एक बार फिर आने दो। यही भविष्य की स्थिति होने जा रही है। अब मैं एक बात और भी सीरियस नोट पे कहना चाहता हूं। देखिए सुधांशु, एक सवाल है मेरा, ये लगाई बुझाई आप लोग करवा रहे हैं क्या? गठबंधन बने हुए आपने अपने कुछ लोग भेज रखे हैं क्या वहां पर? अरे ये आप ही नहीं, आप भी करवा रहे हो अमीश भाई, मेरा स्पष्ट आरोप है। हमें कुछ करने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने आप अपना काम लगाने के लिए तैयार है। आज जो आम आदमी पार्टी, INDIA गठबंधन, कांग्रेस, इन सब के बीच की जो आपस की स्थिति हो रही है, इसके ऊपर मुझे जानते क्या याद आता है? देखिए, अटल जी ने बड़ी फेमस कविता लिखी थी, गीत नया गाता हूं, सबको याद होगा। उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। वो जब हमारा जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था और आपसी अहंकार के चलते हुए, जनता पार्टी के नेताओं के चलते हुए गठबंधन टूट गया था, तो बड़ी पीड़ा हुई थी अटल जी को। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। उसकी एक पंक्ति थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं,
बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और आगे की लाइन अब उन पे फिट बैठती है, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इनका अपनों का मेला ऐसा है अमित जी, जिसमें कोई एक दूसरे का मीत है ही नहीं। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपने बोला आप भी आग लगा रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान को मैंने बोला था शक पैदा करने के लिए कि शरद पवार के साथ अगर बार बार मुलाकात हो रही है अजीत पवार की तो शक पैदा करता है। मैंने तो नहीं बोला था, ये तो पृथ्वीराज चौहान तो आप ही के नेता है, फॉर्मर सीएम है, पीएमओ के मंत्री रहे। वैसे अमित जी एक लाइन और मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको सुधांशु जी मौका दूंगा, सुधांशु जी आगे आपको मौका दूंगा। अभी सुरेंद्र राजपूत से सवाल है मेरा, एक लाइन ऐड कर दूं। शरद पवार गुट की तरफ से जितेंद्र अवार्ड जी ने आज जिस भाषा शैली और भाव भंगिमा में बोला है उनको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा 83 वर्ष के व्यक्ति का आके बार बार सफाई देगा या हम आपके साथ है, इस टोन एंड टेनर में बोला है। अब आपको लगे ये भी बीजेपी की वजह से बोला है, ठीक है, ओके। देखिए सुरेंद्र राजपूत, देखिए कहीं ना कहीं समस्या तो है, उसको आप लाख छुपाने और ढकने की कोशिश करो, लेकिन वो गाय बगाए सामने आ ही जाती है। चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, चाहे वो एनसीपी महाराष्ट्र में हो, एनसीपी शरद राव गुट। आप ही के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अमीश भाई, एक लाइन सुधांशु भाई की बातों से और आपकी बातों से एक दो लाइन और याद आ गई हमको। कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, सुधांशु जी आपके लिए हैं और अमीश के लिए भी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, चोरों को कहते हैं रहजन, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात सच है अपने आप में, हम अपनी करनी कर गुजरेंगे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। और रही बात शरद पवार साहब की, तो राजनीतिक इश्लाका पुरुष है, पितृ पुरुष है, सच बात है, ये 83 साल के हैं, लेकिन वो 83 साल का मराठा कुंवर वीर सिंह की तरीके से। अरे तो ये कुंवर वीर सिंह 83 साल का मराठा, सारी कहानी आपकी मैंने मान ली राजपूत साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल किसने खड़ा करा? बीजेपी ने तो नहीं खड़ा करा ना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उन्होंने बोला कि इनको मंत्री पद का ऑफर मिला है, मंत्री पद का ऑफर मिला, और आपके एक नहीं दो नेताओं ने यह बात बोली। शिवसेना उधर अलग बोल रही है, सामना में लिखी की सफाई देनी चाहिए शरद राव पवार को। आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मैं किसी और नेता को कोट नहीं कर रहा। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, इतना काहे परेशान हो रहे हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मैं तो आपसे इससे आगे की बात कर रहा हूं, अगर ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो चलाइए ना, ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो ये चलाइए कि अजीत पवार साहब जो है बहुत जल्दी ही भाजपा का गठबंधन छोड़ सकते हैं। सर क्या नाम, ये जो सुशील शिंदे हैं, बहुत सुशील शिंदे कह रहा हूं, इसका क्या नाम है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए कि मैं जो खबर दे रहा हूं, वो मैं जो एनडीए के बारे में खबर दे रहा हूं, तो वो चलाओ। देखिए